बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे पर तवज्जो दें, सईद गनी। बल्दिया बस्ती में असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए बढ़ी हुई तनख्वाहों का मुतालबा कर दिया। मुहर्रमुल हराम में अज़दारान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तमाम तर सहूलतें फराहम करेंगे, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच। बहरिया फाउंडेशन ने कूड़ा करकट उठा लिया, बल्दिया बस्ती ने फिर डाल दिया, शहरी हैरान रह गए। बल्दिया मलीर के अफसर नूर मोहम्मद बलोच रिटायर्ड हो गए। सेवरेज बोर्ड का मुलाजमीन फराइज की अदायगी में दुनिया से रुखसत हो गया। सेवरेज के मसाइल को हल कर रहे हैं चेयरमैन मुईद अनवर। अहमदपुर स्कूल पंजाब में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थर का दौरा करके देख लें सिंध हुकूमत क्या काम कर रही है। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को मैं थर आने की दावत देता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत ने थर में तारीखी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। इमरान खान ने 350 डैम खैबर पख्तूनख्वा में बनाने का दावा किया था, क्या डैम बन गए? ये सईद गनी ने उनसे सवाल पूछा। सईद गनी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने थर कोल मंसूबे का वादा किया और मुकम्मल किया। थर में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची के कचरे पर बोलने से पहले हक़ाइक़ मालूम कर लें। कराची में मौजूद कचरा फैलाने के जिम्मेदार पीटीआई के एक वफाकी वजीर हैं। सईद गनी ने मजीद कहा कि अली ज़ैदी ने नालों से कचरा निकाल कर पूरे कराची में फैला दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में बढ़ते हुए पोलियो के केसेस पर जरूर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में गिरती हुई सेहत की सहूलियात पर भी खुसूसी तौर पर तवज्जो मरकूज रखें। महमूद खान पंजाब में आवाम से मुफ्त सेहत की सहूलियात की वापसी पर एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? सईद गनी सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मरीज सिंध हुकूमत की मुफ्त और बेहतरीन सेहत की सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा BRT पेशावर में होने वाली करप्शन का जवाब जरूर दे दें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब ये खबर कि बल्दिया बस्ती के असातिज़ा ने बढ़ी हुई तनख्वाहें ना देने पर शदीद एहतजाज करते हुए गो रेहान गो के नारे लगा दिए। बल्दिया बस्ती में बढ़ी हुई तनख्वाहें ना मिलने और एहतजाज करने पर महकमा तालीम की तरफ अफसरान की असातिज़ा के खिलाफ दुश्मनी पर खवातीन ने बल्दिया बस्ती की मरकजी इमारत में जबरदस्त एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। असातिज़ा प्ले कार्ड्स उठाई हुई थी और बढ़ी हुई तनख्वाहों का मुतालबा कर रही थी। सुनिए इनकी नारेबाजी। बल्दिया बस्ती में असातिज़ा जहाँ बढ़ी हुई तनख्वाहों से महरूम है और सिंध हुकूमत के वाज़े ऐलान के बावजूद गुज़िश्ता माली साल में 12 और अभी 2 तनख्वाहें बल्दिया बस्ती बढ़ाकर देने में नाकाम रही, जबकि इससे पहले के भी बकायाजात मौजूद हैं। असातिज़ा जहाँ परेशान है और एहतजाज कर रही हैं, वहीं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। असातिज़ा का कहना है कि अब हम दबाव में नहीं आएंगे। दफ्तरी औकात का 2:30 बजे कर दिए। मासूम तलबा और तालबात जो मॉन्टेसरी के हैं उनको भी 1:30 बजे तक बुला के वालिदैन को परेशान किया जा रहा है। इस सिलसिले में अगर मजीद किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई की गई तो फिर भरपूर एहतजाज भी होगा और फिर अदालतों से और नैब से भी राब्ता करेंगे। इस मौके पर कोई सरकारी अफसर करीब नहीं आया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का, जो कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम में सेवरेज बोर्ड से खतरा है। मेयर कराची ने एक भी नाला साफ नहीं किया। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने KBS से खुसूसी बातचीत की है, आइए वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आधा वर्ष
محرم الحرام سر پہ آ گیا، عید الاضحیٰ، اوپر سے قدرت نے امتحان لیا بلدیاتی اداروں کا، بارش کا. بلدیاتی اداروں نے مایوس کیا. لیکن میں بتاتا ہوں کہ ایک جو جگہ ایسی ہیں جہاں پر احتساب کا عمل اتنا سخت ہے کہ وہاں پر کام لیا جاتا ہے اور وہاں سچ بولا جاتا ہے. اس میں ایک ہے بلدیہ ملیر، جہاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو اپنوں نے بنایا اس کے خلاف بھی چیئرمین چیختا ہے کہ نہیں کام کر رہے جی، بھگاؤ ان کو. ان کی کونسل جو ہے مل کے کام کرتی ہے اور لیڈر آف اپوزیشن وہاں ہے ہی نہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن مجھ سے مل جائے تاکہ میں جو چیئرمین وغیرہ ہیں ان کے خلاف سازش کروں تاکہ کوئی خبر بنے. خبر ہی نہیں بنتی ولیر سے. اور عید الاضحیٰ پہ وہ اپنا اسکواڈ بھی تیار رکھتے تھے، علائشیں اٹھاتے تھے اور کامیابی سے ہمکنار کیا. بارشیں آئیں، اس میں مسئلہ ہوا، اس کو بھی نمٹا دیا. اب آ رہا ہے محرم الحرام اور یہ بڑا ٹف ہوتا ہے اور اس میں ہم عزادارین حسین، امام بارگاہ کے منتظمین، مجالس کے جو اور روٹ پرمٹ جلوس پرمٹ ہولڈر جو ہوتے ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اب میں پوچھتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ، اور ایسے اوکیزن پہ اگر ان کو سامنے نہ لاؤں، نہ پوچھوں ان سے تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ بعد میں پوری کوشش کرتا ہوں ان کو گھیرنے کی، یہ سلپ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں بکھن لگا کے گھومتے کیا کرتے. پوچھتا ہوں چیئرمین جان محمد صاحب، یہ بتائیے گا، پہلے میں ڈائریکٹ محرم الحرام پہ آتا ہوں. پچھلی دفعہ بڑے اس سے احسن طریقے سے آپ نے نمٹا دیا تھا، لیکن اس دفعہ سیوریج کا مسئلہ بڑا ٹائٹ ہے. آپ کا بڑا کڑا امتحان ہوگا. صفائی آپ کر لو گے لیکن سیوریج میں پھنسو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میرا ایمان ہے نیت صاف منزل آسان. 3 سال تقریباً ہو رہے ہیں، ہر کڑی عرض پہ ہمارا امتحان آتا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ میں کامیابی دیتا ہے. اب اس دفعہ سیوریج کے حوالے سے خاص طور پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے، اور ہمارے پاس جو اے سی تھا جو رحمان شیخ، تو حالانکہ بارشوں کے دوران سندھ گورنمنٹ نے ایمرجنسی نافذ کی تھی، چھٹیاں منسوخ کی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یعنی ہمارے خاص طور پر جو ملیر کو ڈیل کر رہا تھا، پوری اسٹاف ناکارہ اور بالکل زیرو، مطلب ان کی پروگریس. اور ایون اس دوران میں 2-3 ایکسیڈنٹ بھی مطلب شاید چھٹیوں پہ تھے. ہم بہت پریشان ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم نے اور ہماری پوری ٹیم نے اپنی پوری کوشش کی. مین شاہراہیں وغیرہ ہم لوگوں نے کلیئر کروائے. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ سیوریج کے حوالے سے بکرپڑی روڈ ہمارا بہت بڑا ڈسٹرب ہے، اور ہمارے جعفر تیار ڈسٹرب ہے، بالکل ڈسٹرب ہے اس وقت سیوریج کے حوالے سے. ہمارے وائس چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جعفر تیار کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس امتحان کو بھی ہم امتحان میں اتریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گی. ہم نے اے سی کو ہٹوایا کاسٹ سی ایم کے ریکویسٹ پہ، تو اس کو مطلب ہٹوا کے اے سی ایکشن اور اے سی ابھی نئے. آج 3 بجے ہم نے محرم الاوان کے حوالے سے میٹنگ بلائی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رائے عمل بنا رہے ہیں، اور اس میں میں خود پرسنلی مانیٹرنگ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں ہمت دے اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ محرم الحرام کو بھی خیر کو سلوبی سے گزاریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ گزاریں گے. میرے جعفر تیار کے لوگ جو بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور مذہبی مواقع پہ وہ آپ سے تھوڑی سی فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا روٹ کلیئر کر دو، جھاڑی واڑی کاٹ دو. جھاڑی واڑی تو خیر آپ نہیں رہی، وجود نہیں رہا، لیکن وہ سیوریج پہ پھنستے ہیں. کل رات کو بھی آپ ایک سڑک پہ رات 11-12 بجے گھوم رہے تھے، سیوریج کا مسئلہ تھا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں سیوریج میں سے بڑا مال نکل رہا ہے. وہ کوئی آپ کے کونسلر ہے، کوئی حسن عباس یا پتہ نہیں کون، وہ تو امیر ہو جائیں گے اگر اسی طرح مال نکلا تو. یہ کون سازش کر رہا ہے یار کہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں کہیں سازشیں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، سازشیں بھی ہیں. لیکن میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس یہ جو بکرا پڑی ہے، بارشیں بہت ہوئی ہیں، تو بکرا پڑی کا جو جتنا ڈسٹ اور یہ گوبر یہ چیزیں ہم نے جب کیوں پانی جائے گا کہاں، آخر وہ مینولس کورس کھولیں گے اس میں جائے، تو ہم نے ڈھکن کھلوائے تو اس ڈھکن میں سارے یہ ڈسٹ گند اس میں جا کے وہ جم گئے. اور اس میں پھر مینول کھلا ہوا تھا، جو شکاریوں نے شکار بھی کیا، کسی نے جو ہے نا
बम्पर डाल दिए, किसी ने गाय के सर डाल दिए, किसी ने क्या, ऐसी तरीके से तो ये मसला भी हुआ। बहरहाल अभी तक 50% क्लियर है, 50% अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ इस मीटिंग को ख़त्म करके सीधा अपनी टीम के साथ मतलब इन दोनों जगहों पे जाऊँगा। यानी पहले जाऊँगा बकरापड़ी रोड पे, फिर उसके बाद जाफ़र तैयार का जो है ना ये कोने पे जो है ना सेवरेज वाला मसला है उसको क्लियर कराऊँगा। असल में मेन मसला है हमारा डिस्पोज़ल का, मलीर का। डिस्पोज़ल मलीर का जो है ना पूरी मतलब सऊदाबाद, कोरंगी की आधा हिस्सा, मलीर पूरा, और ये सारा एक मतलब 24 इंच डाई की लाइन से जो है ना बाईपास रेलवे लाइन को करता है। कहाँ अफोर्ड करेगा, नहीं कर सकता। असल मेन बेसिकली ये अब एक काम जो है ना वहाँ से 48 इंच की लाइन जो है ना मलीर रिवर वाया टू मलीर कोट टू जो है ना मलीर 15 नंबर, ये काम रुका हुआ है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुस से सीएम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर शाह साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम आधा हिस्से पे रुका हुआ है, जिसमें रेलवे की एनओसी शायद 50 लाख की है, 40 लाख की मुझे नहीं पता। रेलवे से एनओसी लेके इस काम को मलीर 15 पर काला बोर्ड तक पहुँचा जाए। मलीर का सेवरेज 50 ईयर्स के लिए इंशाल्लाह ताला ये मसला 50 साल के लिए चैलेंजली मैं कहूँगा कि नहीं मलीर में इस एरिया में सेवरेज का मसला नहीं होगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम डिस्पोजल का है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके चैनल से उम्मीद रखता हूँ और इस चैनल के तवस्सुस से जो है ना सीएम और अपने लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यानी इस काम को जो आधे से पे रुका हुआ है, इसकी फंडिंग का प्रॉब्लम है क्या, इस मसले को सॉल्व करवा के ताकि मलीर का ये फॉर एवर मसला सॉल्व हो जाए सेवरेज का। सिर्फ 50 लाख रुपए की वजह से नासिर शाह साहब एक मसला, बहुत देरीना मसला हल हो सकता है और मलीर बच सकता है। और मसला सर ये बताए, एक आदमी है उनको कहते हैं मेयर कराची, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मेरे ख्याल आज तक मलीर का ऑफिस नहीं देखा होगा, आए भी नहीं होंगे चाय पीने, लेकिन खैर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ज़रा मुझे प्यार का इजहार करके बताइएगा कि 5 बड़े बरसाती नाले केएमसी के हैं, 55 करोड़ रुपए मिले थे, क्या 20 करोड़ आपके नाले पे लगाए उन्होंने? देखिए वो मेहरबान है, भाई हैं हमारे, मगर लेकिन मैं क्या बताऊं कि नहीं मकसद केएमसी के हमारे पास 5 बड़े नाले हैं। हमने रिक्वेस्ट भी किया था, हमने लेटर भी भेजे, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने ये जहमत नहीं की, हमारे पास बिल्कुल नहीं आए, ना उन्होंने ये काम करवाए। हमने अपनी मदद आप यकीन जाने अपनी मदद आप, हमने अपने मेन शाहराह मेन नाले, हालांकि केएमसी के नाले हमने खुद, हमें पता था बारिश होगी हम डूबेंगे और हमारा इलाका डूबेगा, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो उसको हमने खुद साफ़ करवाया। लेकिन हमारे बदकिस्मती से भैंस कॉलोनी का पूरा गोबर जो है ना ये नाले में फेंकते हैं और इसको हर 3 महीने के बाद इसको वेल इस तरीके से साफ़ करना पड़ता है। अल्लाह के फजल करम से कर रहे हैं, मजबूरी जो नहीं करता है तो हमें करना पड़ता है। तो लिहाजा मैं आपको कहता हूँ मेयर साहब ने हमारे मलीर के तरफ तवज्जो नहीं दी, इसके मादरत कहूँ कि उन्होंने बिल्कुल हमारे नाले साफ़ नहीं करवाए। 55 करोड़ रुपए मिले सिंध गवर्नमेंट कहती है, वो तो झूठ बोलती है सिंध गवर्नमेंट, लेकिन बहरहाल 55 करोड़ रुपए पेपर के बताते हैं कि मिलते हैं। अगर 55 करोड़ में मलीर के 5 नाले आपने साफ़ नहीं किए तो मैं फिर कहता हूं कि आपके दाएं बाएं बैठे हुए लोग अभी भी इंतज़ार में है कि 55 की वजह से 55 अरब मिल जाए किसी तरह। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ आप आस्तीन पहनो वरना मारे जाओगे। बहरहाल चेयरमैन साहब, आपका एक बड़ा मोहब्बत पसंदीदा महकमा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उससे मोहब्बत चल रही है? नहीं देखिए, ये इसके लिए भी अभी वेस्ट का तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, शायद मलीर का भी जो है ना हम इनके मुतमिन नहीं है इस काम से। सर 2017 में एलआईसी आपने उठाई क्लियर, हमने पहले भी उठाए, इस दफ़ा भी टीम हमारी पूरी थी, हमें उनके ऊपर एतबार नहीं था, यकीन जाने बिल्कुल एतबार नहीं था। हमने कहा किसी भी वक्त ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, लेकिन हमारी टीम थी। लेकिन मैंने मतलब पेमेंट या गाड़ियाँ वगैरह आयर उन्होंने की थी, हमारी सिर्फ स्टाफ मॉनिटरिंग में मैं खुद था पर्सनली, मतलब उसको चेक कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब गाड़ियाँ वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की, लेकिन मॉनिटरिंग हमने की तो काम मतलब ज़ाहिर है प्रॉपर, हमें तजर्बा था, हमने अपने काम प्रॉपर तरीके से लिया। अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है इसमें, मतलब अल्लाह ताला की फजल। लेकिन ये जो है ना इनके सफाई के हवाले से मकसद 1 महीना 1.5 महीना काम करते हैं, उसके बाद स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती है, वो आए दिन स्टाफ 15 दिन के बाद स्ट्राइक करते हैं। आप इसके सामने आके रोज़ ढोल धमाका
अरे भाई क्या कहते हैं पेमेंट नहीं मिली, अरे भाई मसला क्या है, अगर इनकी एग्रीमेंट है तो उनको पेमेंट किया जाए, अगर एग्रीमेंट नहीं इनसे जान छुड़ाया जाए तो हम खुद अपनी मदद आप करते हैं ताकि हम इस चक्कर से जो जान छूटे। अभी भी हम इतने परेशान है कि मुहर्रम है, मुहर्रम हराम आ रहा है, ये इनको फिर स्ट्राइक ना आ जाए, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट न करे, लेकिन हम स्टैंड बाय हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी मसला भी हुआ, हमारी गाड़ियां सब चीज हमने स्टैंड बाय तैयार किए, इमरजेंसी बेस पे हम आएंगे मैदान में। अगर खुदा न खास्ता इन लोगों ने ऐसी हरकत की तो हम डीएमसी मलिर अपनी तरफ सवाब पे इंशाअल्लाह ताला इसको करवाएगा। ये थे चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच और मेरे अज़ादारान हुसैन इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन, जुलूस परमिट होल्डर मुतमईन रहें। अगर आप तारीख उठा के देखो कि 9 को 8 की रात को 9 की रात को ये घर में नहीं होते, सोते नहीं, आप लोग के दरमियान होते हैं, जहाँ पर तैयार में होते हैं, वहाँ मसाइल मालूम कर रहे होते हैं। नासिर शाह थे, वो भी विजिट करते थे, मेरे पास फुटेजेस मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये किसी पे भरोसा नहीं करते, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो या मेयर कराची की 55 करोड़ की नाला सफाई हो जो सिंध गवर्नमेंट ने दिए थे, ये किसी पे भरोसा नहीं करते, अपनी टीम स्टैंड बाई रखते हैं। 2017 में LIC इन्होंने उठाई थी, सॉलिड वेस्ट ये संभालते थे, लेकिन जब सॉलिड वेस्ट इनको दिया गया उसके बाद से तकलीफ में इनकी कौंसल के अरकान भी चिल्लाते हैं। और इन्होंने खुद कहा कि मुजाहरा उनकी तनख्वाहें ना देने पर होता है, इल्ज़ाम लगता है कि बल्दिया मलिर जो है वो कुछ आड़े टेढ़े काम कर रही है। लिहाजा भाई बल्दिया मलिर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से पहले चीज़ों को देख लो, मॉनिटर कर लो, आके मिल लो, हिसाब किताब देख लो कि एक म्यूनसिपल कमिश्नर और एक चेयरमैन जो जाके जिस तरह झाड़ पिलाते हैं, मैं वो फुटेज नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जिस तरह रोड पे मॉनिटरिंग करते हैं और जो चीखते चिल्लाते हैं और एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करके लोगों। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ज़दारान हुसैन को बल्दिया मलिर माजी की तरह सहूलतें देगा और इंशाअल्लाह ताला सेवरेज बोर्ड से ये निमट लेगा, चाहे जैसे तैसे हो, इंशाअल्लाह ताला। आधा बस। और अब ये खबर कि बहरिया फाउंडेशन ने FC एरिया से हजारों टन कूड़ा करकट आलाइशें साफ कर दी। बल्दिया बस्ती ने फिर कूड़ा करकट डालकर भर दिया। बल्दिया बस्ती में अनोखे काम देखने में आ रहे हैं, जहाँ सफाई सुथराई का काम तातुल का शिकार था और फंड्स की कमी, मशीनरियों की कमी पर बयानिया जारी किया जाता रहा। वहीं अचानक बहरिया फाउंडेशन ने आके एक बार फिर मदद की और कूड़े करकट को उठाने के अमल को जारी रखा और सफाई सुथराई की। जबकि करीमाबाद FC एरिया के करीब हजारों टन कूड़े करकट को बहरिया टाउन फाउंडेशन ने जहाँ उठाकर ठिकाने लगाया और जगह को क्लियर कर दिया था, अब एक बार फिर बल्दिया बस्ती की मशीनरियाँ वहाँ पर कूड़े करकट के अंबार लगा रही है। ये बल्दिया बस्ती है जहां पर सफाई सुथराई के बाद एक बार फिर FC एरिया में कूड़े करकट के अंबार क्यों लग रहे हैं, ये सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। लेकिन इलाके के लोग सरापा एहतजाज हैं और कह के आ रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। एवरीवन, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, माशाल्लाह से काम के नाम पे धब्बा जो है ये इस वक्त चल रहा है। ये मैं इस वक्त जो है FC एरिया के सामने जो कचरा कुंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले FWP और PTI की लेड स्क्रीन कराची की तरफ से जो है सफाई का अमल शुरू हुआ था और इस कचरा कुंडी को जो है बिल्कुल साफ कर दिया गया था। लेकिन ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा जो है ये कचरे का ढेर जो है ये बल्दिया बस्ती कराची जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अंडर में आती है, और ये सामने आप देख सकते हैं कि इनके झंडे भी मौजूद हैं और ये दोबारा यहाँ पर जो इन्होंने डंप पॉइंट बनाना शुरू कर दिया गया है। तो बराए करम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रा इनका जो चेहरा है उसको बेनकाब करें। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कचरा जो है ये डंप किया जा रहा है पूरा। तो बराए मेहरबानी बातें करने वालों के लिए ये पैगाम है कि ज़रा आके कान खोल कर जो है यहाँ पर ज़रा देख लें, आके खोल कर देख लें। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बल्दिया बस्ती कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंडर में आती है। बल्दिया बस्ती वाहिद DMC है जिसने अपनी बैक वक्त 16 से 18 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए हुए हैं, और वो भी आबादी के दरमियान, जहां बेहतर सफरी सहूलतों की दावे की कलई भी खुल रही है। माजी में जो एडमिनिस्ट्रेटरों पर तनकीद करते थे आज बुरे फंस गए और आबादी में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बना रहे हैं। लेकिन क्या ये सरकारी अफसरान का खेल है जो इनसे खेल रहे हैं और मुंतखब नुमाइंदे आवाम से दूर होते जा रहे हैं? ये एक सवाल है। अजीज आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। यहाँ आपको बताएंगे कि बल्दिया मलीर के नूर मोहम्मद बलोच रिटायर्ड हो गए। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर ने शील्ड देकर रुखसत किया।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दिया मलीर की रवायत को बरकरार रखा और अपने अफसरान की हौसला अफजाई जहाँ करते हैं वहीं उनकी रिटायरमेंट पे भी उनको इज्जत बख्श दी। ये एक सीनियर अफसर है नूर मोहम्मद बलोच, जो कि 40 साल मुलाजमत करने के बाद बल्दिया मलीर में आज रिटायर हो रहे हैं और इनके एजाज में एक सादा सी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम, अपोजिशन लीडर लाला वहीद उर रहमान समेत दीगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने नूर मोहम्मद बलोच को खुसूसी तौर पर उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए शील्ड पेश की, जबकि वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत ने अजरक पहनाई। यही नहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने भी नूर मोहम्मद बलोच को उनकी रिटायरमेंट पर अलविदा कहते हुए अजरक पहनाई। जबकि इस मौके पर दीगर अरकान कौंसिल ने जहां नूर मोहम्मद बलोच की खिदमत का एतराफ किया, वहीं सरकारी अफसरान ने भी नूर मोहम्मद बलोच को रिटायर होने पर अलविदा किया और अजरक पहनाते रहे। ये एक सादा सी लेकिन पुरवकार तकरीब है और नूर मोहम्मद बलोच की खिदमत का एतराफ किया गया, जिन्होंने 40 साल तक मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में खिदमत अंजाम दी और आज उनको खुशी खुशी रुखसत किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने KBS को क्या बताया, सुनिए। देखें, मैं सबसे पहले DMC मलीर के हवाले से, क्योंकि जब तक टीम वर्क आपके पास नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो अल्लाह ताला की फजल करम से हमने और पूरी टीम के साथ अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त भी दी और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, यानी पूरी कराची के अंदर इस वक्त मिसालें दे रहे हैं मलीर की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशरू हैं और हम अपनी टीम के साथ, और अल्लाह ताला की फजल करम से नूर मोहम्मद बलोच हमारे पास डायरेक्टर टैक्सेशन थे और उन्होंने बहरहाल अपने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो भी उसके मतलब वो जो मुनसिब थे एज ए डायरेक्टर, उन्होंने अपने काम सही मानों में सर अंजाम दिए और आखिर में ज़ाहिर है रिटायर तो होना है एक ना एक दिन, तो रिटायरमेंट हमारे ही दौर में हुआ। तो जो कि हमने एक यहाँ पे DMC मलीर में एक रवायत रखी है कि हर अफसरान अगर हमारे पीरियड में जो रिटायर हो तो कम से कम उसको एक हजरक और एक शील्ड DMC मलीर के जानिब से हम दे रहे हैं। थैंक यू। जबकि वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत का कहना था कि इस तरीके से आपने पहले भी यहाँ की रिवायात देखे हैं कि जो भी अफसर यहाँ से रिटायर होके जाए तो उसके जो खिदमत है उसके इतराफ़ में हम एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं और उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज नूर मोहम्मद साहब को रिटायर होने जा रहे थे, रिटायर हो गए बल्कि, तो उसकी खिदमत के इतराफ़ में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था जो आपके सामने उसकी खिदमत की, उसको शील्ड भी दी, उसकी तारीफ़ भी किया और उसकी खिदमत जो है काबिल तारीफ़ भी है। इंशाल्लाह इसी रिवायत को आगे भी बरकरार रहेंगे। थैंक यू। म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने बताया, ये अफसोस हो रहा है क्योंकि अब ऐसे अफसरान कम रह गए हैं, तजर्बेकार और पढ़े लिखे और समझदार, और इसलिए अफसोस हमें हो रहा है कि, लेकिन बहरहाल ये नौकरी का हिस्सा है कि जब आप पूरी करते हैं तो फिर एक दिन आपको रिटायर भी होना है। तो हमारी दुआ है कि आगे भी इंशाल्लाह ये अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजारें और अल्लाह मियां इन पे रहम करें। जबकि रिटायर होने वाले नूर मोहम्मद शेख ने बल्दिया मलीर का शुक्रिया अदा किया, ये भी सुनिए। शुक्रगुजार हूँ अपने चेयरमैन साहब का, वाइस चेयरमैन साहब का और इमरान असलम साहब हमारे MC साहब, बहुत मेहनती, बहुत इज़्ज़त देने वाले आदमी हैं और जिस तरीके से मुझे बुला के इज़्ज़त दी गई है इससे मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है। आइंदा ज़िंदगी में इंशाल्लाह मुझे काम करने का भी बड़ा हौसला हुआ है। मुझे भी, ये मेरी ही DMC है, मैंने लियारी से शुरू किया था आज से 40 साल पहले, सितंबर का महीना था और आज मेरा इख्तिताम हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह लियारी से चला, मलीर तक पहुंचा, बीच में KMC का बड़ा एक अरसा रहा जो मैंने एक लंबा टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मैं आप शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का और ख़ास तौर पे अपने इन साहिबान का जो इस DMC को बेहतरीन तरीके से चलाते हैं और इंशाल्लाह कराची में इसका नाम बेहतर रहेगा। बल्दिया मलीर ने आज अपनी रवायत को बरकरार रखकर यकीनन बल्दिया मलीर के अफसरान को मैसेज दे दिया, अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाए, अवामी खिदमत में उनको जाते हुए भी इज्जत दी जाएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। सेवरेज बोर्ड का मुलाजिम रफीक मसीह फराइज की अंजाम दही में जाँ बहक हो गया।
लारडी में बारिश के दौरान धंसने वाली सेवरेज लाइन की तब्दीली का काम जहां जारी था, वहीं मट्टी का तौदा गिरने से वाटर बोर्ड के 3 हेल्थ वर्कर मट्टी तले दब गए। इतलात के मुताबिक वाटर बोर्ड के 3 कुंडी मैन, जिनमें रफीक मसीह, रियाज मसीह और माइकल मसीह, लारडी में धंसी हुई लाइन को खोलने के लिए कामों को जहां जारी रखे हुए थे कि अचानक मट्टी का तौदा गिर गया, जिससे तीनों मुलाजमीन मुतासिर हुए। ताहम रफीक मसीह जाबर ना हो सका, जबकि रियाज मसीह और माइकल मसीह जो कि गैस की वजह से शदीद जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया। मट्टी का तौदा गिरने पर इलाके में कोहराम मच गया और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गए। ताहम एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने वाक़े पर इजहार रंजो गम करते हुए मेहनत कशों के अहले खाना को फौरी तौर पर 50-50 हजार रुपए की इब्तिदाई माली इमदाद फराम कर दी, जबकि रफीक मसीह के अहले खाना के लिए फौरी तौर पर 1 लाख की इमदाद फराम की गई, जो कि अदा कर दी गई, जबकि जख्मियों का शहर के बेहतरीन अस्पताल में सरकारी खर्च पर मुकम्मल इलाज करवाया जा रहा है। जबकि एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा कि रफीक मसीह के बच्चे या बेवा को फौरी मुलाजमत भी फराम की जाएगी। एमडी वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तमाम अफसरान फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल पहुंचे और जख्मियों के इलाज मालिये को तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। ताहम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के रफीक मसीह ने भी अवामी खिदमत के कामों पर अपनी जान दे दी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की, जिनका कहना है कि सेवरेज के मसाइल से दो चार है लेकिन जल्द काबू पा लेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि सेवरेज के मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम कर रहे हैं और कराची का सबसे बड़ा मसला सेवरेज का बन चुका है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से कराची के अवाम भुगत रहे हैं, लेकिन अब वज़ीर आला सिंध से इजलास के बाद सेवरेज मसाइल के हल में उम्मीद हो चली है। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने यूनियन काउंसिल 26 कायदे आज़म कॉलोनी में निकासियाब के मसाइल का तफसीली जायजा लेते हुए किया। उनका कहना था कि सेवरेज का पानी इलाके की सड़कों पर फैल चुका है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर हो रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने मौके पर ही कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को फौरी तौर पर मसले को हल करने की हिदायतें जारी की और कहा कि हंगामी बुनियादों पर कायदे आज़म कॉलोनी को साफ किया जाए और वेंचिंग के अमल से तमाम निकासियाब की लाइनों को क्लियर करके नई सेवरेज लाइन की तनसीब के लिए भी इक़दाम बरवेकार लाए जाएं। उन्होंने कहा कि हंगामी बुनियादों पर जहाँ जहाँ निकासियाब के हवाले से मसाइल आ रहे हैं, वहाँ मशीनी और अफरादी क़ुव्वत की मदद से इक़दाम बरवेकार लाए जाएं। इस हवाले से होने वाली इक़दाम से भी आगाह रखा जाए। इस मौके पर बल्दिया शर्की के अफसरान भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अहमदपुर में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। तफसील बता रहे हैं राव इरफान वहीद अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में पंजाब में भी स्कूल के तुलबा और तालबात शजरकारी मुहिम में सबसे आगे रहे। हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के ऐलान के बाद क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में प्रिंसिपल करामत अली भट्टी ने स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। वहीं करामत अली भट्टी ने कहा कि जिस तरह जिंदा रहने के लिए पानी बुनियादी जरूरियात में शामिल है, मौजूदा हालात में दरख्त भी बुनियादी जरूरियात बन चुके हैं और पौधा लगाने का मकसद ही यही है कि मुल्क में मौजूद आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। दरख्त लगाकर हम न सिर्फ अपने बल्कि आने वाली नस्लों को सेहतमंद माशरा दे रहे हैं। पौधा लगाना और इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जबकि इस हवाले से मजीद क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हमने अपने स्कूल में नीट एंड क्लीन, नीट एंड ग्रीन पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया, जिसके तहत हमने शजरकारी बनाते हुए स्कूल में पौधे लगाए हैं। पौधे लगाना ही सिर्फ मकसूद नहीं है, बल्कि पौधों को लगाकर उनकी हिफाजत करना और परवान चढ़ाना सबसे बड़ा सदका जारिया है। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे ताकि हमें आने वाले वक्तों में अच्छा माहौल मिल सके। जी, ये वज़ीर आला के प्रोग्राम नीट एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी का मुहिम का जो आगाज़ है वो आज के अहमदपुर लम्हा हाई स्कूल में कर दिया गया है। तो कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शजरकारी की जाए और वज़ीर आला के जो प्रोग्राम हैं उसके टारगेट को पूरा किया जाए। तो दूसरी बात ये कि सिर्फ पौधे लगा देना ही काफ़ी नहीं होता, उसके बाद उसकी प्रॉपर देखभाल भी एक इंतहाई अहम मरहला है, जिसके लिए ऑलरेडी एक प्लान तैयार कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले वक्तों में जो है वो जो टारगेट है नीट एंड ग्रीन पाकिस्तान का उसको अचीव कर सकें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए और हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए ये तमाम स्टेप जो हैं इंतहाई ज़रूरी है।
गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर में आज प्रिंसिपल के साथ साथ प्रोफेसर्स और तालिब इल्मों ने जिस तरह शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया, यकीनन सरसब्ज पंजाब को मजीद निखार कर बैनुल अक़वामी सतह पर पंजाब को ग्रीन एंड क्लीन साबित करने में ये एक अहम कदम साबित होगा। रॉ इरफान वहीद, KBS अहमदपुर, पंजाब। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।